आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। हमारे मध्य अहमदाबाद से पधारे स्वामी कमलेशानंद जी ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष, जिनको की दर्शन खुला हो चुका है। जन्म जन्मांतर से तपस्या साधना करते करते हमारे पुण्योदय से हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए आप सभी की तरफ से स्वामी जी, मैं आपके प्रति जय सच्चिदानंद कृतज्ञता धन्यवाद साधुवाद। स्वामी जी, आपने हमारे को जो शरीर रूपी पैकेज है मन वचन काया का, ये कैसे बनता है, कौन चलाता है, इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है, कौन इसको देता है, लेता है, जिंदा रखता है, पूरा विवरण आपने बताया। और यह भी बताया कि ये सारा कुदरत करती है, लेकिन कुदरत अपनी मर्जी से नहीं करती है। कुदरत तो जो आप कर्म लेकर के आओ, जो कॉजल बॉडी लेकर के आओ शरीर में, उसका इम्प्लीमेंटेशन वो करती है, उसके अनुरूप करती है, उसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं करती है। मतलब बिल्कुल उससे हटके नहीं करती, क्योंकि कुदरत न्यायप्रिय होती है। तो कृपया आप हमको ये समझाइए कि जो कर्म जो होते हैं जिससे ये संचालित होता है, वो कर्म कितने तरीके के होते हैं, कर्मों का बंधन कैसे होता है, और किस तरीके से कर्म जो है वो पिछले जन्म से इस जन्म में आकर के कुदरत सारा उसका संचालन करती है। कृपया ये दूसरा कर्म का पैकेज जी आप हमें विस्तार से समझाइए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि हम शरीर का बनना, मन वचन काया से शरीर का ऑपरेशन होना, भुगतान होना, और मन वचन काया से हम सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन को अनुभव करना, भुगतान करना, और लास्ट में सब कुछ छोड़ के शरीर को भी छोड़ देना। सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी छूट जाएंगे और शरीर भी छूट जाएगा, और पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। सब कुछ कुदरत का था और कुदरत के पास ही रहेगा, यानी कुदरत के पास छोड़कर ही जाना है। हम कुछ ले जा सकते नहीं है। तो कुदरत का कानून सबके लिए बिल्कुल साफ है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा वो कुछ भी नहीं लाएगा, और जब जाएगा तो कुछ भी नहीं ले जाएगा। ये नियम सनातन सत्य है और सभी मनुष्य को लागू होता है, वो चाहे समझे या न समझे, माने या न माने। कुदरत का कानून किसी व्यक्तिगत मान्यता से काम नहीं करेगा। अभी जब कुदरत का कानून साफ है कि कुछ लाना नहीं है और कुछ ले जाना नहीं है, फिर प्राप्ति और नुकसान का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। कुछ पाना है या कुछ खोना है, वो प्रश्न है ही नहीं। जो कुछ भी पाते हैं और पाके चले जाता है, वो हिसाब के रूप में होता है, भुगतान के रूप में होता है, मालिकी के रूप में है ही नहीं। फिर राग द्वेष करने से क्या मतलब? व्यक्ति के साथ राग द्वेष करना, वस्तुओं के साथ राग द्वेष करना, पैसा के लिए राग द्वेष करना, संपत्ति के लिए राग द्वेष करना, स्टेटस के लिए राग द्वेष करना। तो क्यों करते हैं? जरूरत क्या है? मगर क्योंकि ये अज्ञानता होने के नाते
ये सब विज्ञान नहीं जानने के नाते हम राग द्वेष करते रहते हैं और नए कर्म बनाते रहते हैं और चारों गति के अंदर जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो सिंपल बात यह है, कर्म बांधने की प्रक्रिया क्या है और कर्म कितने प्रकार के शास्त्रों में कहो या एक्चुअली वर्णन किया गया है। कर्म मुख्यत्वे दो प्रकार के हैं और वो दो प्रकार के कर्म है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा के अंत, आत्मा का अस्तित्व और आत्मा की शक्ति होते हुए भी इसको खुला न होने देना, यानी घात करना, आवृत करना, इसको कहते हैं घाती कर्म। घाती कर्म कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। घाती कर्म नए कर्म बनाने के लिए है, जिसकी भुगतान अघाती कर्म से मिलती है। घाती कर्म कर्म बनाने में सहायक है, मगर जब कर्मों की भुगतान आएगी तो वो भुगतान वाले कर्म को अघाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म और घाती कर्म। पहले घाती कर्म क्या है? घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा की अनंत शक्ति को घात करना, आवृत करना। वो चार प्रकार के कर्म हैं, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ज्ञान आवरण का मतलब होता है मैं कौन हूं वो नहीं जानना। दर्शन आवरण मतलब ये मन वचन काया कौन बनाता है, कौन चलाता है, किसका है और किसके पास रहेगा, ये न जानना, ये दर्शन आवरण है। तीसरा है मोहनीय कर्म। पांच इंद्रियों के माध्यम से और साधन संपत्ति सत्ता के माध्यम से, संबंधों के माध्यम से सुख दुख की अनुभूति करना, इसका नाम है मोहनीय कर्म। और चौथा है अंतराय कर्म। ये तीन कर्म मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म होने के नाते मैं आत्मा और आत्मा की अनंत शक्ति चैतन्य स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता हूं, ये अंतराय कर्म है। तो चार घाती कर्म जो है, आत्मा होते हुए भी आत्मा और उनकी शक्ति का अनुभव न होने देना, वो घाती कर्म है। और वो घाती कर्म से नए कर्म बनते हैं, जिससे चारों गति में जन्म मरण मिलता है और इससे नए अघाती कर्म बनते हैं। और वो अघाती कर्म चार प्रकार के हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म। ये चार प्रकार के कर्म भुगतान के लिए है, वो कर्म बांधने के लिए नहीं है, ये कर्म फल है। तो ये चार प्रकार के जो कर्म है वो आत्मा की शक्ति को बाधक नहीं है, मगर भुगतान करना पड़ेगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। और इस पाठ को नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म का अगर एक नाम बताया जाए तो वो कुदरती रचना है। उसका क्रिएटर, इसका ऑपरेटर, इसका डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। अघाती कर्म का, घाती कर्म वो उसका क्रिएटर कुदरत नहीं है। अघाती कर्म जो होता है उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। क्योंकि आपने घाती कर्म से जो बीज डाला था वो बीज कुदरत के पास गया और कुदरत ने समय समय पे इनका रिजल्ट दिया
और रिजल्ट को भुगतान करने के लिए मन वचन काया भी दिया, और मन वचन काया को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए भी हवा पानी खुराक भी दिया। आप समझे ना, सब कुछ बालपन, युवानी, बुढ़ापा भी कुदरत ने ही दिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई। तो घाती कर्म और अघाती कर्म, अभी ये 8 प्रकार के कर्म हैं। घाती कर्म केवल ज्ञान को बाधक है और केवल दर्शन को बाधक है। अघाती कर्म भुगतान के कर्म है, उससे केवल दर्शन, केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद भी अघाती कर्म रहेंगे। तो साफ समझना है, अघाती कर्म मुक्ति के मार्ग पे बाधक नहीं है। वो 4 प्रकार के कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म। नाम कर्म का मतलब होता है जिससे बॉडी को नाम मिलता है, टाइटल, जिससे यह सब व्यवहार चलता है। गोत्र कर्म का मतलब होता है वो व्यक्ति का डेवलपमेंट या क्वालिटी क्या है, उसी के मुताबिक उसको गोत्र का मतलब माँ बाप, भाई बहन मिलना, वो गोत्र कर्म। फिर वेदनीय कर्म, वेदनीय का मतलब भुगतान। वो भुगतान 2 प्रकार के हैं, साता और असाता। सिंपल भाषा में उसको सुख और दुख रूपी कर्म कहते हैं। और चौथा है आयुष्य कर्म, जिसके आधार से ये शरीर का जन्म, जीवन और मृत्यु का पूरा पैकेज चलता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो कर्म है, वो कर्म हमको भुगतान के लिए है, मगर ये सब कुछ शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए सभी प्रकार के संयोग, ये कुदरती रचना है। कुदरती रचना है। और इसीलिए कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना, ये हमारा सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। और शुद्धात्मा में रहना, ये हमारा सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ है। और सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है। दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है। वो निर्मोही दशा पे पहुंचने का, निर्मोही दशा का अनुभव करने का रास्ता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से ये कार्य चलता है। अभी हम मूल बात करेंगे, कर्म बंद कैसे होता है। वैसे तो आम जनता और हमारे धर्मगुरु भी मन वचन काया की शुभ अशुभ क्रिया से कर्म बनते हैं, ऐसा ही बताते हैं। और बहुत सारे धर्मों के जो शास्त्र बनाए गए हैं, उसमें भी क्रिया से कर्म बनते हैं, ऐसा ही बताया गया है। वास्तव में क्रिया से, मन वचन काया की क्रिया से कर्म बंद नहीं बनते। कर्म भाव से बनते हैं। जैसा भाव वैसा भव, जैसी क्रिया वैसा भव, किसी ने कहा नहीं है। और मन वचन काया तो शरीर का है, और मन वचन काया को चलाने वाले भी शरीर है। मन वचन काया को बनाने वाला कुदरत है, और मन वचन काया को चलाने वाला भी कुदरत है। तो फिर हम अपनी मर्जी से मन वचन काया कैसे चला सकते हैं। और इसीलिए मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ मानना, या तो पाप पुण्य से जोड़ना, यही तो मिथ्या के दर्शन है। तो कहने का मतलब मन वचन काया से कर्म बनते नहीं है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। मन वचन काया से कर्म नहीं बनते हैं, कर्म बनते हैं भाव से। जैसा भाव वैसा भव, और जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा। तो ये बात काफी सरल और सहज है, और हमको समझ में भी
आती है। तो भाव कैसे बनते हैं वो प्रक्रिया हम आपको बताना चाहते हैं। काफी सूक्ष्म रहस्य है, तो अटेंशन दे के सुनने का और समझने का प्रयास करना। भाव बनते हैं मन वचन काया की अवस्थाओं में। जो कुछ हो रहा है उसमें हमारे ज्ञान दर्शन का उपयोग करके इंटेंशन क्या है। ज्ञान दर्शन वो मन वचन काया का स्वभाव नहीं है। अगर ज्ञान दर्शन मन वचन काया का स्वभाव होता तो इसको जलाया नहीं जाता। अगर महावीर के शरीर में भी ज्ञान दर्शन होता तो हम नहीं जलाते। तो ज्ञान दर्शन वो दृष्टि का विषय है, मन वचन काया का विषय नहीं है, चेतन का विषय। हाँ, चेतन की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा का विषय है ज्ञान दर्शन। अभी तो वो ज्ञान दर्शन जिस प्रकार से अवस्थाओं को देखता है, जानता है, और वो अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक इंटेंशन क्रिएट करता है कि ये संजोग में ऐसा होना चाहिए या तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंटेंशन जो होता है उससे भाव बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहली अवस्था के अंदर इंटेंशन आएगा, फिर वो इंटेंशन की प्रोसेस होगी मन बुद्धि चित्त और अहंकार में, अंतःकरण में। तो प्रोसेस होगी मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार वो नए कर्म बनाने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री में प्रोसेस होके प्रोडक्शन क्या होगा, स्पीच और एक्शन का। तो स्पीच और एक्शन के कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। और वो कर्म के आधार से हमको पूरी लाइफ का एक एक कर्म करके बंच बनता है। इसको कॉजल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी के आधार से इफेक्ट बॉडी मिलती है, जो कुदरत का काम है जी। तो कॉजल बॉडी जो है इसको सिंपल भाषा में कहते हैं कारण शरीर। और कुदरत जो शरीर भुगतान के लिए देता है वो इफेक्ट बॉडी है। वो हम नहीं बना सकते, कुदरत ही दे सकती है। चाहे मनुष्य का शरीर, चाहे पशु योनि का शरीर, चाहे नरगति का शरीर, चाहे देवलोक का शरीर, मगर किसी भी चारे गति में से कोई भी गति का शरीर को बनाना, चलाना, संजोग देना और अंत लाना, ये कुदरत का ही काम है और किसी का काम नहीं है। इंसान इसको मैनेज नहीं कर सकता। वो सफरिंग कर सकता है, मैनेज नहीं कर सकता है। तो ऐसे मैंने बताया कि कर्म भाव से बनते हैं। जैसा भाव वैसा भाव, और जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। तो भाव से कर्म बनते हैं। और ये कर्म में दो ब्रांची से, एक मन रूपी कर्म जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार आ जाते हैं, और दूसरा है स्पीच और एक्शन के कर्म जो कुदरत के पास जाता है। सभी व्यक्तियों का कर्म किसके पास जाता है? डाटा के रूप में कुदरत के पास। और कुदरत के पास इतना अनलिमिटेड क्लाउड की कैपेसिटी है, सभी ब्रह्मांड के सभी व्यक्तियों का डेटा वहाँ स्टोरेज रहता है। सूक्ष्म है। कैसा है? सूक्ष्माति सूक्ष्म, स्थूल नहीं है, सूक्ष्मतम है। हाँ, तो इसीलिए बहुत उसको स्पेस की जरूरत नहीं है। तो ये कुदरत के पास जाएगा। कुदरत के पास क्यों जाएगा? तो कुदरत कहती है आपने जो भी कर्म बनाए वो कुदरत के कानून को तोड़कर बनाए। कोई भी व्यक्ति कर्म कुदरत के कानून को साथ में रख के नहीं बना सकते। कुदरत के कानून के तोड़ेंगे तो ही कर्म बनेंगे।
अगर कुदरती रचना मानेंगे तो कर्म ही नहीं बनेंगे ना, कॉज नहीं पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए वो, अगर आपने कुदरती रचना को कुदरती रचना नहीं माना है, कुदरती कानून को नहीं माना है, उसी से तो कर्म बने, तो वो कर्म कुदरत के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि रिजल्ट किसको देना है? कुदरत को। कुदरत को देना है। इसीलिए जब कुदरत के पास जाएगा तो कुदरत उसको समय समय पे रिजल्ट देगा। मगर कैसे रिजल्ट देगा? कुदरत के पास तो इतने सारा डाटा है, तो फिर आपका डाटा कुदरत के पास जो है वो कैसे मिलाएंगे? तो कुदरत कहती है जो द्रव्य मन आपके पास है, पिछले अवतार का भाव मन, आज का द्रव्य मन, वो द्रव्य मन आपके पास है, और स्पीच और एक्शन का बीज कुदरत के पास है। आप समझे? तो इसीलिए उनके आधार से वो कनेक्शन है, द्रव्य मन के आधार से वो भी डिसाइडेड है, और स्पीच और एक्शन का बीज भी डिसाइडेड है। मगर दोनों को समय समय पे मिलाकर रिजल्ट देना, ये काम कुदरत का है। और इसीलिए हमने यहाँ आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश किया है। आगे एपिसोड में और भी आध्यात्म विज्ञान की बात हम करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में आपने कर्म क्या है, कर्म क्यों बनते हैं, और मुख्य रूप से ये बताया कि कर्म बनने का जो कारण है कि आप कुदरत के कानून को तोड़ते हो। जो व्यक्ति कुदरत के कानून को नहीं तोड़ता है, कुदरती रचना मानता है, उसके कॉज नहीं बढ़ते हैं, कर्म नहीं बढ़ेगा, और वो धीरे धीरे मुक्ति में चला जाएगा। जब कॉज नहीं रहेंगे तो वो मुक्ति में ही जाएगा। तो आपने पूरा जो है इसका एक पैकेज कर्म का हमको दिया, तो स्वामी जी उससे हमें बहुत लाभान्वित हुए। और पहला पैकेज शरीर का, दूसरा पैकेज कर्म का, ऐसे पैकेज हम आपसे लेते रहेंगे। उससे हमको सनातन सत्य समझने में जो है पूरा सहयोग मिलेगा, और सनातन सत्य समझ जाएंगे तो फिर हमको शाश्वत सुख मुक्ति तो मिलनी है। स्वामी जी, इस पूरे स्पष्टीकरण के लिए समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक
फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।